आज हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास एक एपी था 3, 8, 13 और लास्ट में 253 है, जिसमें अंतिम पद से हमें 20वां पद ज्ञात करना था। तो अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करेंगे तो जो अंतिम पद होगा वो प्रथम पद रहेगा और डी जब निकालेंगे तो 5 आया था। तो छोटी सी मिस्टेक ये थी कि जो हमारा फॉर्मूला हमारा जो था वो प्लस में था। तो यहाँ पर क्योंकि अंतिम पद से हम 20वां पद निकाल रहे हैं तो इसलिए फॉर्मूला जो यहाँ पर प्लस का निशान लगा था उसको आप माइनस कर दीजिए। तो जब आप प्लस की जगह पर माइनस कर देंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी प्लस की जगह पर माइनस हो जाएगा। बाकी कैलकुलेशन वैसे ही करना है, सब कुछ ठीक है, बस आपको प्लस की जगह पर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करते जाइए हर जगह। और उसके बाद आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी प्लस की जगह माइनस रहेगा, तो अब ये घट जाएगा। तो जब आप इसको घटा देंगे तो 158 आएगा। तो अंतिम पद से जो 20वां पद आपको मिलेगा वो 158 मिलेगा। तो मैं इस गलती के लिए सॉरी। तो यहाँ पर जो है आपको सिर्फ यही करना था कि एपी के अंदर अगर अंतिम पद से 20वां पद या कोई भी पद आपको ज्ञात करना है तो आप इसी प्रकार से करेंगे, बस फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बस यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लेके आप इसको हल करेंगे तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं, आपका आंसर हमेशा सही आएगा। बस यही आपको बताना था। तो इसलिए इसका आंसर आएगा 158। आप इसको ध्यान से समझ लीजिए और कर लीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है। एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। तो किसी एपी के अगर आपको पद ज्ञात करना है तो सबसे पहले आपको ज़रूरत होती है प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी की। अगर आपके पास प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी आपको पता है तो आप उस एपी के 3 पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस एपी में भी हम सबसे पहले प्रथम पद ए और सार्वधातुक डी ज्ञात करेंगे और उसके बाद उस एपी के 3 पदों को लिख देंगे। तो जो भी शर्त दिया है उसके अनुसार हम यहाँ पर इसको हल करेंगे। तो हमें यहाँ पर दिया है कि जो चौथा पद है और 8वां पद का योग, तो चौथा पद यहाँ पर यानी कि 4वां पद प्लस 8वां पद, दोनों का योग कितना दिया है 24। तो व्यापक रूप से चौथा पद जो बनता है वो बनता है a+3d और ये बनता है a+7d बराबर 24। तो a और a हो जाएगा हमारा 2a प्लस 7 और 3 हो जाएगा 10d बराबर 24। अगर आप इस पूरे समीकरण को 2 से भाग कर दें तो ये बन जाएगा a+5d बराबर 12। तो ये हमारा समीकरण 1 आ गया। इसी प्रकार से जब हम दूसरा समीकरण दूसरी शर्त बनाएंगे तो इसने दिया है 6वें पद यानी 6वां पद प्लस फिर 10वां पद, और इसमें उसने दोनों का योग दिया है 44 क्वेश्चन में। तो 6वां पद होता है a+5d, 10वां पद होगा a+9d और बराबर रहेगा 44 के। तो ये हमारा a है, a और a 2a प्लस 9 और 5 14d बराबर 44। पूरे समीकरण को आप 2 से भाग कर सकते हैं तो a+7d बराबर 2 दूनी 4 2 दूनी 4 22 आ जाएगा और ये समीकरण 2। तो 2 चर यहाँ पर a और d है, दोनों को हम ज्ञात करने के लिए विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं और हल कर देते हैं। तो यहाँ पर आप समीकरण 2 में से 1 को घटा देते हैं। तो जब आप ऐसा करेंगे तो आपको a और d ज्ञात हो जाएगा। a+7d बराबर 22 है और a+5d बराबर 12 है। तो ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है। तो पहले तो निशान बदलिए, तो प्लस a माइनस a कट गया, ये आएगा 2d। यहाँ पर घटाएंगे तो आप
को 10 मिलेगा और डी बराबर आएगा 10/2, काट देंगे तो 5। तो अगर डी हमारा 5 है तो आप डी का मान किसी भी समीकरण में रख के ए का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पर अगर हमारा डी हमारा 5 है और डी बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a + 5d बराबर 12 है। तो यहाँ पर a का मान निकालना चाहते हैं, 5 गुणा d का मान निकाल चुके हैं, यहाँ पर कितना 5 निकाल चुके हैं, बराबर आ जाएगा 12 के। तो अब इसको घटा देते हैं, मतलब पहले गुणा कर, इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा a + 5 × 25 बराबर 12। तो a बराबर आएगा 12 - 25 जाएगा उधर माइनस में, ठीक है, हमारा 25 माइनस में चला गया तो माइनस का ज़्यादा है और ये आ जाएगा हमारा 13। तो प्रथम पद 13 हमें पता है और d भी पता है। तो अब आप इसके 3 पद लिख सकते हैं। तो अतः AP के प्रथम 3 पद बराबर, तो पहला पद बनेगा हमारा, यहाँ से मैं लिख देता हूँ a, दूसरा पद बनेगा a + d, तीसरा बनेगा a + 2d। मान रखते हैं a - 13, कॉमा a - 13, d यहाँ पर 5 रखेंगे, फिर a - 13 प्लस 2 गुणा d का मान 5, तो यह आएगा -13, 13 में से 5 घटा देंगे तो माइनस का 8 आ जाएगा, 5 दूनी 10, ये हमारा 10 है। तो आप 10 में से माइनस का ज़्यादा है तो 10 में से 13 घटा देंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ कर दिया और प्रत्येक वर्ष उसको 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो गया। तो अब यहाँ पर उसको 1995 में उसने जो है जॉब, यहाँ पर जो भी कार्य था, जो भी नौकरी थी, उसको 1995 में नौकरी मिली और उससे जो है हर महीने 5,000 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया। तो शुरुआत में उसको कितने रुपए मिले, 5,000। फिर और इसमें कहा गया है कि 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की प्रत्येक वर्ष। क्वेश्चन में कहा गया है कि हर वर्ष उसके वेतन में 200 रुपये वृद्धि हो जाती थी। तो यानी कि पहले साल में उसको 5,000 रुपये मिलेंगे, दूसरे साल में 200 रुपये बढ़ जाएगा, फिर तीसरे साल में 200 रुपये बढ़ जाएगा, फिर चौथे साल में 200 रुपये बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक AP मिलेगी। आप इस AP को ध्यान से समझिए। पहले वर्ष में उसको 5,000 रुपये दिया जाएगा, 5,000 रुपये दिया जाएगा पहले वर्ष में उसको। उसके बाद फिर हर वर्ष जो है 200 रुपये में वृद्धि की गई है। तो अब दूसरे वर्ष में उसको 200 रुपये बढ़ा के मिलेगा, यानी कि 5,200 यानी कि 5,200 रुपये उसको मिलेंगे। फिर तीसरे वर्ष उसको फिर 200 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 5,400 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे ऐसे चलता रहेगा और एक समय आएगा जब उसका वेतन कितना हो जाएगा, 7,000 रुपये हो जाएगा। तो हमें बताना है कि 7,000 रुपये जो है उसको कब मिलेंगे। तो आप इसको यहाँ पर ना लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पहले वर्ष वो 5,000 रुपये प्रति महीने पर काम करेगी, दूसरे वर्ष उसको 200 रुपये बढ़ जाएगा, यानी कि 5,200 रुपये मिलेगा। फिर तीसरे वर्ष उसको 5,400 रुपये मिलेगा। इस प्रकार से ये AP चलती रहेगी और एक समय आएगा जब उसको 7,000 रुपये भी मिलेंगे।
तो जब आप इसको यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आप nवें पद का फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे, तो आपका फॉर्मूला बनेगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 डी। तो हम ये जानना चाहते हैं कि उसको 7,000 रुपये कितने साल बाद उसको 7,000 रुपये मिलेंगे, किस वर्ष में उसको 7,000 रुपये, यानी कि कितने साल में उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। तो प्रथम पद ए हमारा 5,000, एन हमें निकालना चाहते हैं, डी अगर आप निकालेंगे तो आप लिखेंगे कि ए यहाँ पर हमारा 5,000 है, डी है हमारा A2 माइनस A1 यानी कि 5200 माइनस का 5,000 यानी कि 200 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 200। जब आप इसको हल करेंगे तो 7,000 5,000 इधर माइनस में आ जाएगा, बराबर n-1 और ये 200। अगर हम 7,000 में से 5,000 घटा दें तो 2,000 आ जाएगा और 200 इधर इसके बटे में आएगा, यहाँ पर n-1, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 5 आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। और जब हम इस 20 को 2 से काटेंगे तो 2 दहम 20, 10 आएगा, सॉरी, एक इधर आ जाएगा हमारा प्लस में, यानी कि 11, यानी कि 11वें साल में उसको जो है कितना मिलेगा, 7,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। तो ये हमें इसके अंदर बताना था। जब वो काम करेगी पहले वर्ष में उसको 5,000 दिया जाएगा, फिर दूसरे वर्ष में 5200, तीसरे वर्ष में 5400, इस प्रकार से 7,000 रुपये उसको कब मिलेंगे, 11वें साल में जाकर। 11वां साल में उसको जो है 7,000 रुपये पर मंथ मिलना शुरू हो जाएगा। आप कृपया करके इस सवाल को ध्यान से पढ़िए, समझिए, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसमें ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं किया है, मैंने कहा चलो आसानी से इसको सॉल्व कर देते हैं, जो भी कंडीशन हमें दिया है उसके आधार पर यह आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने इसको सॉल्व कर दिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर चलते हैं, उसमें भी एक एपी बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छा, अगर आप यहाँ पर लिखना भी चाहते हैं तो इसने पूछा था कि किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपये हो जाएगा, तो 11वें वर्ष में। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अतः 11वें वर्ष में उसको 7,000 रुपये मिलेंगे। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अतः 11वें वर्ष में उसको 7,000 रुपये मिलेंगे 11वें वर्ष में जाकर। तो इसका आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि रामकली ने किस वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत उसने ₹1.75 1.75 रुपीज बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपये मतलब 20.75 रुपीज हो जाती है, तो n ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उसने प्रथम सप्ताह में 5 रुपये बचाया है, तो यहाँ पर भी एक एपी बनेगी। आप इसको जब आसानी से हल करेंगे तो यहाँ पर भी आप एक एपी बनाएंगे कि पहले सप्ताह में तो उसने 5 रुपये बचाया, फिर अगले सप्ताह में उसने इसके अंदर 1.75 रुपीज़ और जोड़ दिए। तो जब आप दूसरे सप्ताह का निकालेंगे तो 1.75 और प्लस करेंगे, तब आपको मिलेगा 7 पॉइंट, यानी कि दूसरे सप्ताह में उसके हो गए 6.75। फिर तीसरे सप्ताह में फिर उसने इसके अंदर ₹1.75 फिर उसने बचा लिया, तो फिर से आप इसके अंदर जोड़ेंगे 1.75 को। तो अब ये हो जाएगा 5 5 10 के 0 हासिल 1 7 7 14 और 1 15 5 हासिल 1 6 7 8, यानी कि अब उसको मिल जाएंगे 8.50। तो इस प्रकार से वो चलती रहेगी। आप देखेंगे कि पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये बचाया है,
दूसरे सप्ताह में 6 रुपये 75 पैसे, फिर उसने अगले में 8 रुपये 50 पैसे। इस प्रकार से वो हर सप्ताह जो है कितने रुपए उसके अंदर बढ़ाती चली जाती है, 1 रुपये 75 पैसे या 1.75 रुपीज़ वो हर सप्ताह बढ़ाती है। तो एक समय आएगा जब उसके पास कितने रुपए हो जाएंगे, 20.75 रुपये हो जाएंगे। तो ये कब होगा ये हमें बताना है। तो यहाँ पर भी हम n निकालने के लिए देखेंगे कि प्रथम पद यहाँ पर a हमारा 5 है, तो जब d निकालेंगे तो आप a2 माइनस a1 करेंगे, तो a2 कितना है 6.75 और a1 है 5, घटा देंगे तो आपको 1.75 में मिलेगा यहाँ पर। तो जब आप nवां पद का फॉर्मूला लगाएंगे an बराबर a प्लस n-1 और ये d, तो हम जानना चाहते हैं कि कब उसके पास 20.75 रुपीज़ बनेंगे। हम यही तो जानना चाहते हैं कि उसके पास इतने रुपए किस सप्ताह बन जाएंगे, इतने रुपए कितने सप्ताह बाद या कितने सप्ताह में उसके पास इतने रुपए बन जाएंगे। तो प्रथम पद 5 है, n निकालना चाहते हैं, d हमारा निकल चुका है, तो 5 तो पहले उधर माइनस में ले जाते हैं, तो 20.75 माइनस 5 बराबर n-1 और d कितना लिखेंगे 1.75। तो पहले घटा लेते हैं, तो जब हम 20.75 में से 5 घटा देंगे तो हमारा मिलेगा 5 7 पॉइंट, तो ये आ जाएगा 15, यानी कि 15.75 आ जाएगा। और जो ये गुणा में था ये भी बटे में आ जाएगा और बराबर n-1। दशमलव भी 2 अंक पे ऊपर है, 2 अंक पे नीचे है, मतलब 2 डिजिट पे दशमलव ऊपर है, 2 डिजिट पे नीचे भी है, तो कट गया ये। तो अब ये 15 75 ऊपर और नीचे 175 बराबर आएगा n-1 के। अब अगर इसको हम भाग कर दें, इसको काट दें, तो ये कितनी बार पे जाएगा ये यहाँ पर समझना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको करना है। हम इसको कितनी बार ले जाएं, आप इसको छोटी संख्या से काट के देखिए। तो छोटी संख्या से काट लेते हैं, 5 से काटेंगे तो 5 3 15, 5 5 25। इसको 5 से काटेंगे तो 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 एकम 5 और 5 5 25, तो यानी कि ये आ गया। जब हम 315 को भी फिर 35 से भाग करेंगे, फिर 5 से काटेंगे, 5 7 35, 5 6 30, 5 3 15। अब 63 को फिर 7 से भाग करेंगे तो n-1, 7 9 63, तो यानी कि 9 आएगा। एक इधर आ जाएगा इधर प्लस में, यानी कि 10, यानी कि 10वें सप्ताह में जाके उसके पास 20.75 रुपये हो जाएंगे। तो अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि अतः 20वें सप्ताह में रामकली के पास कितने रुपए हो जाएंगे, 20.75 रुपये हो जाएंगे। ये आपको क्वेश्चन में करना था। तो ज़्यादा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 दोनों ही एक जैसे हैं, बस आपको दोनों में ही थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है, समझना है कि पहले सप्ताह में उसने 5 रुपये बचाया और फिर हर सप्ताह वो 1.75 रुपये बढ़ाती जा रही थी। तो दूसरे में इतना बनेगा, तीसरे में इतना बनेगा। तो पूछ रहा है कि कब उसके पास 20.75 रुपये हो जाएंगे। तो हमने जब nवां पद का फॉर्मूला लगाया, n निकाल दिया। तो हम जानना चाहते हैं कि इतने रुपए उसके पास कब बनेंगे। तो यहाँ पर an को हमने 20.75 लिख के हल कर दिया, तो n हमारा 10 आया, यानी कि 10वें सप्ताह में जाकर उसके पास जो है इतने रुपए हो जाएंगे। तो ये हम थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने बहुत ही इजी और शॉर्टकट में हल कर दिया है।
ये पहले सप्ताह का है बचत, ये दूसरे सप्ताह का है, ये तीसरे सप्ताह का है। आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस प्रकार से कि माना पहले सप्ताह, दूसरे सप्ताह, तीसरे सप्ताह की बचत। मैंने ये सब नहीं लिखा है, लेकिन अब आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि माना पहले, दूसरे, तीसरे सप्ताह की बचत। फिर आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको आगे कैलकुलेशन में इस तरह से हल करके आप बता सकते हैं। ऐसे आप यहाँ पर भी लिख सकते थे, यहाँ पर लिख सकते थे कि प्रथम वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की वेतन बराबर, या फिर आप लिख सकते थे पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष की वेतन। तो अब आप यहाँ पर 5000, 5200, 5400 लिख के, और आप जानना चाहते हैं कि 7000 रुपये कब हो जाएंगे, तो आप इनकी जगह 7000 लिख दीजिए। आप इसको हल कर देंगे तो ये 11 आ जाएगा। तो 11वें वर्ष में जाके उसको 7000 रुपये मिलेंगे। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको इसको ध्यान से समझना है और इसको करना है। ज़्यादा कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, इजी क्वेश्चन है सब। बस आप इसको ध्यान से करिए और समझिए।